Good morning, students. So let's start the subject of Hindi language, and today we will start a new chapter which is Shabd, and the chapter number is 3rd. In previous chapter 1 and chapter 2 is completed. The chapter 1 is that Bhasha and Lipi, and second is Word Vichar. So 2 chapter is completed fully with exercise and question answer also. Today we will start the new concept of chapter number 3rd is Shabd. So let us start with the definition which is given in book. So let's start. First of all, we read this sentence. We read the definition which is given in this book. स्वरों और व्यंजनों को मिला देने से ही शब्द नहीं बन जाते. शब्द वही होते जिनका अर्थ होता है. निम्नांकित चित्रों को दिए गए तथा इनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए. जैसे कि कबूतर, दरवाजा, केसरी. कबूतर, दरवाजा और केसरी शब्द हैं. ठीक है, ये स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने हैं. इनमें आए स्वर और व्यंजन हैं. देखिए यहाँ पे क्या गया है, हमने पिछले चैप्टर में वर्ण विचार के बारे में कुछ पढ़ा था, जहाँ पे हमने स्वरों और व्यंजनों के बारे में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि कई सारे एक शब्द में कई सारे स्वर लगे होते हैं जिनको मिलाकर जो शब्द बनता है उन्हें हम स्वर कहते हैं. व्यंजनों में भी यही चीज होती है कि जो शब्दों में व्यंजन मिला होता है वो एक शब्द बना देते हैं. तो उस शब्द को बनाने के लिए स्वर और व्यंजन की ही नहीं शब्द नहीं बन जाते. शब्द ऐसे तो कई सारे शब्द बन जाएंगे बेटा, बट शब्द वही होते जिनका अर्थ होता है. अब जैसे कि आ का, म, तो क्या ये कुछ आ कम ये कोई अर्थ ये कोई शब्द बन रहा है? शब्द तो बन गया, बट इसमें कोई अर्थ है इसका? नहीं, इसमें इसका कोई भी अर्थ नहीं है. इसीलिए स्वर और व्यंजन को मिला देने से शब्द ही नहीं बनते. शब्द वही होते हैं जिनका कोई भी अर्थ होता है. अब जैसे ये पूरा सेंटेंस जो है, ये जो पूरी परिभाषा लिखी हुई है, इनमें एक शब्द का अर्थ आ रहा है. इनमें जो शब्द हैं, इनमें जो जिन शब्दों का बना हुआ है, इनमें एक अर्थ आ रहा है. ठीक है, जैसे कि कबूतर, दरवाजा और केसरी क्या है, ये 3 शब्द जो कि आपको पिक्चर्स में दिए गए हैं, ये स्वरों और व्यंजनों के मेल से बने हैं. ये जितने भी बने हैं, ये जैसे कबूतर जो शब्द बना है, ये पूरा शब्द जो बना है, इनको स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर एक शब्द बनाए गए. इनमें आय स्वर और व्यंजन है. देखिए, देखते पहला क्या दिया है, कबूतर. क अ पढ़ते हैं तो क ब उ त र. तो कितने देखिए स्वर बने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 स्वर और व्यंजन भी मिले. इसमें स्वर और व्यंजनों को मिलाकर एक शब्द बना है कबूतर. वैसे ही दरवाजा सेम एज केसरी. तो देखिए शब्द की परिभाषा क्या होती है. स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाला वर्ण समूह जिसका अर्थ है होता है शब्द कहलाता है. स्वरों और व्यंजनों से मिलकर एक जो शब्द समूह बनता है, जिसका एक मतलब होता है, जिसका एक अर्थ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. अब देखिए, हम जब शब्द पढ़ते हैं तो आपको ये इनके बारे में भी पता होना चाहिए. ये जो हम देखते हैं कि नीचे ये कुछ लगा होता है, इसको हलंत बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? हलंत. तो हम ये पढ़ तो लेते, बट हमें पता भी होना चाहिए कि मैम, जैसे आप पूछते मैम ये जा, तो हम तो ऐसे जा पढ़ते हैं, बट इसमें ये क्यों लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, हम आगे आपको पढ़ाते हैं इसका मतलब क्या होता है. ये एक हलंत का, सबसे पहले आप जो शब्दों, किसी भी शब्द या का के नीचे लगा हो या ए के नीचे लगा हो, सा के नीचे लगा हो, ठीक है, तो ये इनको हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं. क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं. हलंत का चिन्ह, हलंत का प्रयोग व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है. हलंत का प्रयोग व्यंजनों के नीचे, याद रखिएगा, स्वर के नीचे नहीं लगता, हमेशा व्यंजनों के नीचे लगता है. ये क्या है? ये व्यंजन है. ये जो यहाँ है ये क्या है? व्यंजन है. व्यंजन के तिरछी रेखा में, ठीक है, ये कैसी रेखा है? तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है. जिस व्यंजन को आधा दर्शाना होता है उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाते हैं. जैसे उद्धार, ब्रह्मा, निखट्टू, द्वारा, द्वितीय,
ठीक है। ये शब्द ऐसे होते जिसके नीचे हम लोग ये लगाते हैं हलंत। क्या लगाते हैं? हलंत। और ऐसे बहुत सारे शब्द जिनके हमें नीचे हलंत लगाना होता है। तो देखिए अब वर्तनी क्या होती है? वर्तनी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? स्पेलिंग। ठीक है, स्पेलिंग कहते हैं। शब्दों को लिखने का ढंग वर्तनी कहलाता है। बचपन से हम लोग के पेरेंट्स क्या कहते हैं बेटा? टीचर्स मोस्टली कहती हैं कि बेटा इम्प्रूव योर राइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, शब्द जो आपने लिखे गलत नहीं लिखने चाहिए। ठीक है, जो आपके लिखने का ढंग होता है, जो वे होता है, वे ऑफ राइटिंग टू यू रिटन इन योर नोटबुक, दैट इज स्पेलिंग। किस तरीके से, किस ढंग से आप लिखते हो उसको हम लोग हिंदी में वर्तनी कहते हैं। शब्दों को लिखने का ढंग वर्तनी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। शब्दों को बनाने के लिए व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ाया था? शब्दों को बनाने के लिए, देखिए शब्दों को बनाने के लिए स्वरों और व्यंजनों को मिला देने से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने शब्द की परिभाषा यहाँ पढ़ी थी, स्वरों व्यंजनों से मेल बनाने वाला वर्ण समूह जिसका अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि शब्दों को बनाने के लिए व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और व्यंजनों ये पता है जिसमें हलंत लगा होता है वो हमारा व्यंजन होता है। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। किसी भी शब्द को पूरा करने के लिए हम लोग को हमें स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। उसके बिना किसी भी शब्द का, बिना व्यंजनों का, स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। किसका उच्चारण? व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते। उसके बिना कोई भी शब्द पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं, क्योंकि वो आधे होते हैं। अब आप जैसे कि ये अगर हम हटा दें तो क्या ये केसरी शब्द बनेगा? नहीं बनेगा। स्वरों को व्यंजनों की जरूरत है, व्यंजनों को स्वरों की जरूरत है। ये एक दूसरे के बिना शब्द अधूरे हैं। इन दोनों को, स्वरों को व्यंजनों की जरूरत होती, जिसके बिना हम उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन स्वयं में आधे होते हैं। व्यंजन जो होता है वो खुद में ही एक आधे होते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों को चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरों और व्यंजनों को उचित ढंग से लिखना ही वर्तनी कहलाते हैं। जिस ढंग से देखिए ये लिखा है, अगर ये हम मान लीजिए निकट, तो ये क्या पढ़े? निकट्टू पढ़ेंगे। क्या ये शब्द हमारा बन रहा है? निकट्टू तो आ रहा है, लेकिन जब हमने इसमें हलंत लगा दिया तो क्या होगा? निकट्टू। क्या हो गया? निकट्टू। मतलब ये अब शब्द हमारा पूर्ण हो चुका है। हमने जब इसमें क्या लगा दिया? हमने एक शब्द को एक स्वर लगा दिया। जब हमने इसमें हलंत लगा दिया, हमारा स्वर लग गया, जो कि इस शब्द को क्या कर रहा है? एक पूरी तरीके से शब्द बना रहा है। ठीक है, इनमें अगर हम हलंत हटा दें तो क्या ये शब्द पूरी तरीके से बनेंगे? नहीं। इन शब्दों को एक तरीके से लिखने का भी एक वर्तनी कहलाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। कम्स टू द नेक्स्ट पेज। नाउ द नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इज दैट वर्तनी की शुद्धता। अब देखिए जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो शुद्ध है किस तरह से, या वो अशुद्ध है। शब्दों को लिखने का भी हमें पता होना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो हमारा सही है या फिर गलत है, जिसे हम हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं। वर्तनी की शुद्धता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जैसे अब मैंने पहले कहा था कि वर्तनी की शुद्धता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, कि हम किस तरह से शब्द को लिख रहे हैं, किस तरह से वर्तनी को हम लिख रहे हैं, किस तरह से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। क्या वो वर्तनी जो लिखी है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? तभी हम शुद्ध लिख सकेंगे। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें लिखने में प्राय आप गलती कर देते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, या हम लोग से भी ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं लिखने समय, कि कुछ अचानक से हमें शब्द क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। वो हमारे शब्द जो शुद्ध होते हैं वो हमसे क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें ये पहचानना अति आवश्यक है कि किस तरह से हम शुद्ध शब्दों को पहचानें कि वर्तनी कैसे लिखी जाती है। अब देखिए कुछ शब्द हमें बोलने में तो आ रहे दोनों, बट लिखे कैसे जाते हैं? गणतंत्र, गणतंत्र होता है। क्या होता है? गणतंत्र नहीं होता, गणतंत्र होता है। ये हमारा वाक्य शब्द शुद्ध है। रुपया, तो आप तो ये भी कह सकते हैं मैम ये मेरा ये भी तो सही लिखा है रुपया, तो हमारा ये भी सही है, ये भी से पढ़ने में तो एक जैसा आ रहा है। बट आप ध्यान से अगर देखो
कुछ इसमें डिफरेंस है। देखिए ये डिफरेंस क्या है हमारा, ये देखिए हमें इसे आधे में लिखना है। ये रुपया लिखा है, इसमें रुपया लिखना है। क्या लिखना है? रुपया। ठीक है, अब देखिए कवियत्री, कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। कवियत्री है, ये कवियत्री हो जाता है। ये कवियत्री ये लिखा है, लेकिन शुद्ध हमारा क्या है? कवियत्री। मुख्याध्यापिका, ये तो शब्द बोलने में ही हमारा गलत आ रहा है, जबकि क्या होता है? मुख्याध्यापिका होता है। ठीक है, मुख्याध्यापिका। नई, नई ऐसे लिखते हैं। सिंह, सिंह ऐसे लिखते हैं। स्थाई, 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 ये स्थाई आ रहा है, हमारा स्थाई होता है। ठीक है, मित्र आ रहा है, इसमें मित्र आ रहा है, इसमें मित्र होता है। ये जितने भी शब्द हैं ये हमारे क्या हैं? अशुद्ध शब्द है, और ये शब्द हमारे क्या हैं? शुद्ध शब्द। सेम ऐसे यहाँ पे भी हमारे शुद्ध और शुद्ध शब्द के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है कि हम शब्द को कैसे पहचाने कि हमारा शब्द जो है वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। और याद रखिए, स्वरों और व्यंजनों के मेल से बनने वाला सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। व्यंजनों को आधार दर्शाने के लिए, व्यंजनों को आधार दर्शाने के लिए उसके नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। कौन सा? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह होता है? हलंत का चिन्ह लगाते हैं। स्वरों और व्यंजनों को उचित ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तनी। किसको? स्वरों और व्यंजनों को उचित ढंग से लिखना ही वर्तनी है। ओके, थैंक यू बेटा।